नहीं मिलोगी। अब जब वेडनेसडे एकेडमी आती है तो वहाँ उसे प्रिंसिपल मिलती है, जो कहती है कि तुम्हें मैंने कहीं भी जाने से मना किया था, मगर तुमने मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया। जिस पर वो जवाब देती है, मैं सच का पता लगवाने गई थी, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जिसके बाद वो प्रिंसिपल को एक पेंटिंग भी दिखाती है जिसमें वो जादूगर था और वेडनेसडे खुद थी। बताती है कि इसीलिए वो अनजान लड़का मुझे मारना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि एकेडमी के लिए मैं खतरा हूँ, मगर खतरा दुश्मन कातिल तो कोई और ही है, जबकि मैं तो इस एकेडमी और सबको बचाना चाह रही हूँ, तो मुझे एक मौका मिलना चाहिए। प्रिंसिपल कहती है नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, आगे से ऐसी कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें एकेडमी से निकाल दूंगी। और वहाँ से वो ये कहकर चली जाती है। वो जब अपने कमरे में वापस आती है तो देखती है कि रूममेट अपना सामान पैक कर रही है, क्योंकि वो यहाँ से जा रही है। वो गुस्से में वेडनेसडे से कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपना काम ही निकलवाना आता है, फिर चाहे इसके लिए तुम्हारे दोस्तों की जान क्यों न चली जाए, आज वो अजीब सा मॉन्स्टर हमें भी मार देता। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब वेडनेसडे बिल्कुल अकेली रह गई थी, इसीलिए कमरे में एक जगह बैठकर वो उस बॉक्स को देखने लगती है वो जादूगर के महल से चुरा कर लाई थी। उसे बॉक्स के नीचे एक खत मिलता है जिसमें वेडनेसडे की अपनी ही बहुत सारी तस्वीरें होती हैं। जो देख वो कहती है, मेरी एडम्स फैमिली, जादूगर, मॉन्स्टर और मैं शायद किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। और जब ये बात मेयर को पता चली तो किसी ने उनका मुंह बंद कर दिया, मगर मैं चुप नहीं बैठूंगी और तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, देखना। अब मेयर की मौत हो गई थी और जब उन्हें दफनाया जा रहा था तो वेडनेसडे वहाँ आती है और सोचने लगती है कि कातिल यहाँ आए लोगों में से कोई है, मगर तभी उसे जंगल में कोई दिखता है। वो पीछे करती है तो पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि उसका अंकल है। अंकल बताते हैं कि मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है, तो कुछ वक्त के लिए मुझे छुप के रहना होगा। तब वेडनेसडे उन्हें एक केबिन में छुपा देती है और मॉन्स्टर की तस्वीर दिखाकर पूछती है कि आप इसके बारे में कुछ जानते हैं। जिस पर वो कहते हैं, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो तुम्हें खुफिया लाइब्रेरी में जाना होगा। वहाँ एक तिजोरी में डायरी है जिसमें इस मॉन्स्टर के बारे में सब लिखा है। आधी रात को वेडनेसडे उस लाइब्रेरी में जाती है जहाँ जेवियर पहले से ही मौजूद था। तब ये उसे कहती है, जहाँ जहाँ मॉन्स्टर से हमला हुआ है वहाँ तुम पाए गए हो, तो हो ना हो मॉन्स्टर तुम ही हो। मगर वो उसकी बात को अनसुनी करके यहाँ से चला जाता है। तभी इधर उसके अंकल आते हैं। ये मिलकर डायरी को ढूंढ लेते हैं जिसमें इस मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ लिखा था कि ये मॉन्स्टर किसी के कंट्रोल में भी आ सकता है और फिर बस ये अपने मालिक के कहने पर ही काम करता है। रात के वक्त वो अपने साथी हाथ को कहती है कि मैं वेटर से मिलने जा रही हूँ, तब तक तू मेरी डायरी का ख्याल रखना। कि जब वेटर के साथ गुफा के अंदर जाती है तो देखती है कि यहाँ उसने गुफा को सजाया हुआ है, क्योंकि वो उसे शादी के लिए पूछने वाला था। वापिस आकर वेडनेसडे देखती है कि उसके कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और उसकी डायरी कोई चुरा कर यहाँ से ले गया है। फिर जैसे वो अपने साथी हाथ को देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि उसकी हथेली में किसी ने चाकू आर पार कर दिया था और अब उसमें जान नहीं थी, वो मर गया था। फिर वो हाथ को लेकर जल्दी से अपने अंकल के पास आती है और दुखी होती हुई कहती है, प्लीज अंकल कैसे भी करके हाथ को जिंदा कर दीजिए। तब अंकल बार बार बिजली के झटके उसे देते हैं जिससे वो जिंदा हो जाता है। वो उसे पूछती है, अच्छा तुम पर हमला किसने किया था? जिस पर इशारों से वो बताता है कि मैंने नहीं देखा, क्योंकि हमला पीछे से हुआ था। जिस पर वेडनेसडे गुस्से से भर जाती है, कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, वो जो भी है। और वो प्रिंसिपल को आकर कहती है किसी ने मेरे कमरे में तोड़ फोड़ कर दी है, साथ ही कोई उस डायरी को भी चुरा कर ले गया है। वो कहती है वो डायरी तो खुफिया लाइब्रेरी में थी, तो तुम्हारे पास कैसी आई? तुम ऐसी हरकतें मत करो कि एकेडमी को बंद करना पड़े, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। फिर जब वेडनेसडे वहाँ से जा रही थी तो तभी उसके पास उसके साथी आते हैं और उसे जानकारी देते हैं कि गैरेट जिसकी मौत का इल्जाम तुम्हारे डैड पर था, उसकी मॉम को किसी ने डबोकर मारा था और मरने से पहले उनकी सारी प्रॉपर्टी एक डॉक्टर ने हथिया ली थी। डॉक्टर नाम सुनकर वेडनेसडे को दिमागी डॉक्टर पर शक होता है, इसीलिए वो सीधा उनके पास जाती है। कहती है कि मैं जानती हूँ आपके अंदर गैरेट की मॉम की आत्मा है जो सबसे अपनी मौत का बदला लेना चाहती है, अब बस कर दो, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें सुन डॉक्टर को जरा भी समझ नहीं आती कि क्या बोल रही थी, इसीलिए वो फौरन प्रिंसिपल को कॉल करती है। कहती है वेडनेसडे आई थी, उसका बर्ताव काफी अजीब था, उल्टी उल्टी बातें कर रही थी वो। अब तभी यहाँ मॉन्स्टर आ जाता है जो डॉक्टर पर हमला करके उन्हें मार देता है। अब डॉक्टर तो मर गई थी, इसीलिए वेडनेसडे की शक की सुई अब जेवियर पर आ जाती है, इसीलिए वो उससे मिलने उसकी कैबिन में जाती है। यहाँ उसे मरे हुए लोगों का सामान भी मिलता है जिससे उसका शक और पक्का हो जाता है। अब तभी इधर पुलिस भी आकर जेवियर को पकड़ लेती है, क्योंकि पुलिस को यहाँ पर वेडनेसडे ने ही बुलाया था। अब जब वेडनेसडे कमरे में आती है तो उसकी रूममेट वापस आ गई थी। कहती है तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैंने तुम्हें और हाथ को बहुत याद किया। फिर इसके बाद वेडनेसडे वेटर के पास जाती है जहाँ उसे फिर से कुछ ख्याल आने लगते हैं, जिनमें वो देखती है कि मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि वेटर ही है जिसे वो पसंद करती है। मगर फिलहाल वो उसे कुछ नहीं कहती, उसे एक जगह पर लाती है और फिर कहती है
है कि जेवियर को तो फंसाया जा रहा है जबकि असली मॉन्स्टर तो तुम ही हो, मगर वो इसके लिए बार बार मना करता है। तभी यहाँ वेडनेसडे के सारे दोस्त भी आ जाते हैं और वेटर को पकड़कर कुर्सी से बांध देते हैं। अब वेडनेसडे उस पर जुल्म करना चाहती है मगर उसके दोस्त ऐसा करना नहीं चाहते, इसीलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे ही वो वेटर को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वेटर के डैड पुलिस ऑफिसर यहाँ आ जाते हैं और वेडनेसडे को गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि वो उन्हें कहती भी है कि असली कातिल आपका बेटा है, वही मॉन्स्टर है ये, मगर वो उसकी एक नहीं सुनते। फिर जब वो यहाँ से जा रही थी तो वेटर उसके पास आता है, कहता है कैसा लगा हारना, अभी तो और भी बहुत कुछ होना बाकी है बच्चों। जिसके बाद प्रिंसिपल भी वेडनेसडे को कह देती है कि तुमने सारी हदें पार कर दी, इसीलिए तुम्हें एकेडमी से निकाला जा रहा है। लेकिन अभी भी वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि वेटर ही असली मॉन्स्टर है, मगर फिर भी वो उसकी एक नहीं सुनती और जाने का कहती है। तब आखिरी बार वेडनेसडे जेवियर से मिलने जाती है जो जेल में बंद था और उससे नाराज भी था क्योंकि वेडनेसडे ने ही उसे पुलिस के हवाले किया था। हालांकि वो उसे बताती भी है